ये क्या है, शुरू कीजिएगा। हम पहले बोलते हैं। ब्लॉग नहीं है बना रहे अपना क्या? देखिए, आज जैसा कि आपको पता है कि अभी छुट्टी का समय चल रहा है और अभी दिन के करीब 11-12 बजा है और हम लोग खाना बना रहे हैं। हम हैं, ढेर सारे हैं और पनीर चावल बनाने की तैयारी है। मतलब सब कुछ हो रहा है और इसी हम सोचे कि हम लोग कुछ बातचीत भी करते हैं और रिकॉर्ड कर लेंगे, एजुकेशन वाला ही बात करेंगे और मन होगा इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, नहीं तो कभी कभी मन होगा देखेंगे। क्या देना सर? बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऐसा टॉपिक जिसमें 10th वाला बच्चा जो बिहार बोर्ड वाला है, चाहे CBSE बोर्ड वाला जो एग्जाम देने वाला है उसको कैसे बेनिफिट होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इतना कम समय बचा हुआ है, बच्चा मैथ अपन कैसे बढ़िया करेगा। देखिए हम मैथ के टीचर हैं, प्रेजेंट है। चलिए तो शुरू हुई। देखिए, करीब करीब मैथमेटिक्स का जब बात हम करते हैं और बिहार बोर्ड के बच्चे को चाहे 12th में हो 10th में हो, तो सबसे पहले तो उनको शुभकामना देते हैं कि आप लोग छठ भी मनाइए, दिवाली मना ही लिए हैं, बस थोड़ा बहुत टाइम देना है, पूजा पे भी टाइम देना है क्योंकि बिहार का महापर्व होता है छठ। और इसके साथ साथ आप 1-2 घंटा दीजिए उस पर टाइम, ये नहीं कि पूरा दिन पूरा रात उसी में लगे हुए हैं। पूजा टाइम में 1-2 घंटा पूजा पे टाइम दीजिए, बाकी टाइम आप रिवीजन पे दीजिए क्योंकि अधिकतर सिलेबस आपका कवर हो गया होगा और आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आई थिंक करीब करीब 80% सिलेबस तो कवर हो ही गया होगा। क्या सर? आराम। तो 80% जो कवर हो गया ना, उसको आप लोग ज़्यादा चिंता कीजिए किसी भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आपका जो सिलेबस का जो है ना वो चिंता कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ के संस्थान के जो शिक्षक होते हैं वो करते हैं। आपको रिवीजन करना है और बराबर प्रैक्टिस करना है और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें और क्वेश्चन आंसर नहीं कीजिएगा, क्वेश्चंस अधिक से अधिक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर मैथ आपको बेहतर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो भी सब्जेक्ट है उसमें हम मैथ पे अभी सर बोले हैं तो हम तो अभी मैथ का ही बात करें, लेकिन और अदर भी जो सब्जेक्ट है ना उस पर भी आप प्रैक्टिस पे अधिक से अधिक फोकस कीजिए। और लिमिटेड जो भी चीज़ ऐसे तो इसमें लिमिटेड सोर्स का ही यूज लोग करते हैं। जो आप पढ़ लिए हैं ना, जो किताब को RS अग्रवाल बनाते तो केवल RS अग्रवाल को बनाइए, इतना बार बनाइए कि वो एकदम माइंड में एकदम लगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर तक दिमाग में चलते रहे। कोई भारती भवन बनाते हैं तो केवल भारती भवन को आप फॉलो कीजिए, कोई NCERT फॉलो करिए, मतलब जो रिसोर्सेज को आप यूज किए हैं जिस बुक का भी आप उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बेहतर रहेगा। आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो मेरा तो सारा क्वेश्चन बनते जा रहा है। बस यही है और बस यही, खुश रहिए, मस्त मतलब रहिए। कि और भी आप अभी तो कम समय बचा हुआ है ना जी, तो उस पर कैसे ध्यान देना पड़ेगा। बोर्ड एक ही बार देना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा को जो दीजिएगा ना, छुट्टी के समय सब पता चल रहा होगा कि तो सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम एक ही बार देना है, लेकिन कुछ जो होता है जो लापरवाही करेगा तो फिर अपना ऐसे ज़िंदगी में जो भी दुनिया में लापरवाही की है। समय सबके लिए बराबर है, सबको 24 घंटा ही मिलता है एक दिन में, उसी में कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। तो बस बात इतना है, जो समय का यूटिलाइज करता है वो जब मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा तो एकदम रोड पे टहलेगा, लगेगा कि हाँ कुछ मेहनत किया है। और जो अभी से एंजॉय करेगा तो फिर उनको दिक्कत होगा। इसीलिए आप अधिक से अधिक अपना यूटिलाइज कीजिए, समय को सही जगह लगाइए। प्रीवियस ईयर के बारे में हाँ, PYQ तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो आपको ना एक कॉन्फिडेंस ये देता है कि आप खासतौर पे PYQ में उस चीज़ से आपको तनाव लेना है जो आप चैप्टर पढ़ लिया नहीं बन रहा है, तब आपको टेंशन होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी टॉपिक होगा जो हो सकता है आप नहीं पढ़े हो और तब वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसका टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन जो भी सर पढ़ाए हैं, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, जो टीचर पढ़ा चुके हैं और वो भी क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो ये तनाव वाली बात है। इसमें आपको तनाव लेना भी चाहिए। और तनाव लेने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब तनाव में पढ़ना ही छोड़ दिए। उस चीज़ को जब छुट्टी बीतता है तो सर से आके डिस्कस कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, या फिर नोट्स वगैरह जो भी है उसको पलटिए, उसको रिवीजन कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए।
लेकिन प्रीवियस ईयर एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको आप छोड़िए मत। अच्छा ये चलिए तो हो गया। ऐसा आप चैप्टर का नाम बताइए जिसको बच्चा पढ़ लेगा 60-70 नंबर फिक्स है, ऐसा कोई तरीका बताइए। जैसे मैथमेटिक्स में है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो कि सबको पता है मैक्सिमम बच्चा का, तो ये फेवरेट चैप्टर भी बन जाती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, 20 मार्क्स का आता है, तो आप ट्रिगो को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चा है जिसको ट्रिगो टफ लगता है, और उसी को टफ लगता है जिसको फॉर्मूला वगैरह अभी तक भी दिमाग में नहीं है। ऐसा बहुत सा बच्चा है, टेस्ट में देखते हैं कितना वही चीज़ है ना। तो आप जब उसका फॉर्मूला करके PYQ करते हैं, जो बुक फॉलो कर रहे हैं उनको आप अच्छा से कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि अभी भी नहीं हो पाया तो सबसे पहले आप लिखिए, फॉर्मूला याद कीजिए, उसको लिखिए, उसको बनाइए। ऐसे हम जब पढ़ते थे तो मैं अपना बात बताऊँ तो हम कभी फॉर्मूला याद नहीं करते थे, बनाते बनाते याद हाँ, हो जाता था। हम देख देख के फॉर्मूला लिखते थे। जैसे क्वेश्चन है तो बगल में एकदम 4 गो 5 गो 10 गो क्वेश्चन बनेंगे, स्वाभाविक है एकदम फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। तो फॉर्मूला मैथ में क्या है ना, कितना में आप रट लीजिए, आप क्वेश्चन नहीं बनाइए तो आप भूलिएगा। और जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। हालांकि अब सब बच्चा का अपना अपना माइंड होता है, तरीका होता है, तो स्ट्रेटजी आपका ही रहेगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे अलजेब्रा है, उस पर आप अच्छा से टाइम दीजिए, 20 नंबर वहाँ से भी आता है। ज्योमेट्री है, बहुत इजी होता है। हालांकि कुछ भ्रांतियाँ हैं, खासतौर पे गांव में। गांव सब में क्या करता है ना कि उसको थ्योरम को ऐसे पढ़ाएगा कि टीचर अपने जैसे लगे। बहुत सारे सब का हमने बात करें, कुछ ऐसे हैं जो एकदम आएगा वो देख देख के जैसे लिखा देगा, बच्चा भी लगता है कि रटना ही पड़ेगा थ्योरम, जबकि थ्योरम इतना शानदार चीज़ है ना कि एकदम दिखना चाहिए। ज्योमेट्री सबसे आसान होता है मेरे हिसाब से। तो 20 मार्क्स का वो हो गया, 20 मार्क्स का आपको अलजेब्रा हो गया, 20 मार्क्स का ट्रिगो हो गया, 60 मार्क्स तो ऐसे आप बहुत इजीली गेन कर लिए। तो ये 60 नंबर जो बच्चा बहुत नॉर्मल भी है ना, तो 60 नंबर 3 चैप्टर पढ़े, 60 नंबर हो गया उसको। वास्तविक संख्या तो सबको आता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत इजी होता है, तो ये हाँ वहाँ से भी 10 नंबर आ जाता है। प्रोबेबिलिटी है, बहुत आसान है। यदि आप स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का बात कीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी तो खैर आसान है ही। स्टैटिस्टिक्स में भी यदि फार्मूला याद हो गया तो कुछ भी दिमाग की जरूरत नहीं, कुछ दिमाग नहीं, फार्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं तो 100 मार्क्स लाना अभी के समय में 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में बहुत इजीली तरीका से लाया जा सकता है। बस आप उस पर काम तो कीजिए एक बार, और जब काम कीजिएगा तो आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स इतना मजा आता है ना कि आदमी सोना भूल जाएगा। आप सो रहे हैं, आप बनाने लगे तो आपको नींद नहीं आएगा। मतलब इतना मजेदार क्या नहीं बताया। मतलब मैथ मतलब क्या, मैथ को आप इंजॉय कर सकते हैं, और धीरे वैसे सारे सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, ताकि आप यदि टॉपर बनने वाले हैं तो आपको मतलब जितना भी सब्जेक्ट है इक्वली इम्पोर्टेंट भी है और इक्वली टाइम भी देना चाहिए। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स में कंपेरेटिवली ज़्यादा समय लगेगा, आपको देना ही होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है। बस यही सब चीज़ है मैथ में जो हम समझते हैं, और मेरे हिसाब से चलिएगा तो बेहतर आप कर सकते हैं। चलिए हाँ, मेरे फिगर भी तैयार नहीं होगा खाली करते हैं इसको। ट्रांसफर करिए नमक वगैरह कुछ देना पड़ेगा, देख लीजिएगा। नमक तो अभी तो खैर नहीं देना है, मसाला कैसे डालिएगा, अभी टाइम लगेगा। पहले गरे भी थोड़ा सा तैयार होने दीजिए। बढ़िया। हाँ देखिए इसको ढक दिए हैं। और जो बच्चा नहीं पढ़ते हैं भाई वो सोच लीजिए अब क्या होने वाला है आपका। हाँ, अब तो एग्जाम सर पे खड़ा है। हम लोग का छुट्टी है तो हम लोग खाना वाना पूरा बना रहे हैं। हाँ, सब कुछ का एंजॉय लेना चाहिए, और क्या। और शाम में आज मूवी भी देखने चलेंगे। कितना बजे टाइमिंग है मूवी का? 6:30 बजे। चलिए, तो कभी कभी छुट्टी में एंजॉय करना भी चाहिए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आप हर एक मोमेंट का आनंद लीजिए। चाहे सबके लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है, हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ज़िंदगी के हर एक पल का एकदम खुशी के साथ आनंद के साथ बिताइए, दुख में भी सुख में भी। ये बस जीवन का दो नहीं होता है, जैसे नदी का दो किनारा होता है, वैसे जीवन है। तो एकदम जब भी आपको टाइम मिले एकदम एंजॉय कीजिए। दिक्कत तो भगवान राम की जिंदगी में आ गया था, बताइए। वही ना, जब राम जैसे ऐसे थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। वो इतना दुख सहे, सब कुछ किए, इतना संघर्ष के जीवन में, तब आज उसको राम बना। ऐसे नहीं राम बन जाता है ना।
पूरा जिंदगी भर वो संघर्ष से किए हैं। अगर जैसे वो वाला कहानी लाया जाए जब कि भगवान राम के राजाभिषेक होने वाला था नहीं, और उनको क्या न्यूज मिला क्या कि आपको निकलना पड़ेगा। हाँ बताइए कि आप राम को बस सारांश के हिसाब से समझिए, क्योंकि रामचरितमानस या जो भी वाल्मीकि रामायण है उसके हिसाब से चलेंगे तो घंटों और दिनों और बरसों लग जाएगा चीज़ों को। लेकिन एक ब्रीफली समझिए तो देखिए, राम जो है जन्म लेता है, एक राजा के घर में जन्म लेता है, माता कौशल्या के गर्भ से वो पैदा होते हैं। और जब वो छोटा सा होता है तो जैसे उस समय आश्रम होता था, आश्रम में जाके गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाके पढ़े, शिक्षा दीक्षा लिए। अब देखिए, शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आप देखते होंगे कि उसके बाद जब आता है कि चलो अब पढ़ाई खत्म हो गया, अब घर पे जाते हैं तो पता चलता है उसी समय आ जाता है महर्षि विश्वामित्र। एक 15 वर्ष का बालक जो उसका जो व्यवहारिक शिक्षा होता है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो जब पूरा करके घर लौटते हैं, उसी समय महर्षि विश्वामित्र आते हैं, बोलते हैं कि चलो तुम्हारा ज़रूरत है हमको। राजा दशरथ को बोलते हैं कि हमको राम और लक्ष्मण चाहिए। भाई क्यों चाहिए? तो उस समय का एकदम जो है सबसे बड़ा आतंकवादी मान के चलिए अभी किसी को मतलब बंद करने के लिए ले जा रहा था। तो वो तारका जो रहती है ना, तारका और सुबाहु, ये सब कहानी सबको पता ही होगा। तो तारका, सुबाहु, मारीच, ये 3 जो होता है ना, उस समय का मान लीजिए सबसे बड़ा आतंकवादी होता है। जैसे अभी ओसामा बिन लादेन था कुछ समय पहले, अभी भी कौन कौन है ना। तो इसी टाइप से जो है उस समय था। वो जो है यज्ञ जब करते थे महर्षि विश्वामित्र, तो उसी समय वो क्या करते थे कि उसमें कुछ हड्डियां, अस्थियां, जानवर का मरा हुआ चीजों का, तो वो उसका सफल नहीं होता था। यज्ञ में भी विघ्न डाल देता था। तो जब आए ना विश्वामित्र कि हमें राम लक्ष्मण चाहिए, तो दशरथ जी बोले कि मेरा इतना मतलब 15 वर्ष का लड़का, ये आपको क्या मदद करेगा? कोमल उनको लगा भाई इतना, एक तो मेरा बच्चा इतना दिन पढ़ाई किया, अब मेरे साथ आया है। तो वो राजा दशरथ का कहीं से भी इच्छा ये नहीं था कि ये मेरा बेटा जो है ना महर्षि विश्वामित्र के साथ है। उनका रंग प्रति लगाव भी बहुत ज्यादा था, लगाव भी था। तो ये चीजें जो हुई ना, तो ये मना करने का प्रयास की महर्षि विश्वामित्र, राजा दशरथ की, आपको ऐसा जरूरत है तो आप मेरा सेना ले जाइए। ये एकदम 15 वर्ष का लड़का ये क्या कर लेगा? आप ज्यादा दिक्कत है, चलिए हम चलते हैं आपके साथ। इसमें क्या है? तो बोले नहीं, इसमें जो है ना वो किसी में नहीं है। तो बोले क्या है ऐसा इसमें? तो आपको हम एक बस छोटा सा चीज बता रहे हैं कि जिसमें एक 4 चीज होता है जिंदगी में, और 4 चीज में से कोई एक भी चीज यदि अभी के समय में लोग के पास रहता है तो पागल हो जाता है। पहला, यौवन। जब आदमी यौवन, जवान अवस्था में होता है, जवानी जब चढ़ता है आदमी को, उस समय अपने आप को वो इतना मतलब ये कर ले, उसको लगता है ऐसे ही जिंदगी रहेगा, एकदम मस्ताना, जो मन होगा वो करेगा, एकदम उदंड की तरह, जो मतलब उसका लाइफ में जैसे मन होगा वैसे ही करेगा। तो एक धीरे धीरे वो 15 वर्ष की एज में किशोरावस्था में जा रहे थे। दूसरा बात था कि जब को कभी कभी आदमी को देखिएगा, कोई नया नया जब धन होगा किसी को, तो आपको हमेशा वो नंबर में बात करेगा। कोई भी चीज होगा, आप उनके यहाँ जाइए, वो खाना देगा तो खाना में आपको ये नहीं देगा खाना टेस्टी है कि नहीं है, बोलेगा पता है वो वाला सब्जी जो है ना अभी मार्केट में अभी किया था, एकदम 120 रुपए किलो था। एक बार अपना साथ हुआ है, लेकिन बता नहीं सकते हैं। समझे? अब कोई चीज आप जिस चेयर पे बैठिएगा तो बोलेगा पता है, ये नहीं बोलेगा कि चेयर थोड़ा आरामदायक है कि नहीं है, तो इतना 1000 का जो है ये चेयर है। तो नया नया जो धन होता है तो वो चीज आदमी को दिख जाता है, तो आदमी को ये चीज जो है बर्दाश्त नहीं होता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तीसरा बात है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने विरासत को जो है ना ऐसे के चक्कर में वो पागल हो जाते हैं। विरासत मिला होता है पहले से, तो दोनों बात है, एक नया धन वाला भी होता है, एक विरासत वाला भी, पैतृक संपत्ति। हाँ, तो पैतृक संपत्ति में भी कुछ लोग पागल हो जाता है, अरे इतना ये, अरे वो क्या है वो क्या है। और चौथा जो चीज होता है ना, ये होता है प्रभुत्व, कि मैं ही हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, अरे मैं हूँ यार, हमसे क्या नहीं हो सकता है। मतलब ये 4 चीज में से किसी एक भी चीज रहता है तो आदमी पागल हो जाता है। और वो चारों का चारों चीज राम के अंदर थे, और वो चारों चीज के बावजूद भी एकदम सौम्य स्वभाव, व्यवहार, विचार, सब चीज उनके अंदर थे। और यही बात जो है ये बोले महर्षि विश्वामित्र कि ये चारों इसमें है और इसीलिए हम इसको ले जाना चाहते हैं। फिर राजा दशरथ बोले भी कि आपके तो सबको बल से आप अपने मार दीजिए, खत्म कर दो। बोले नहीं, जब हिंसक काम हम नहीं कर सकते, जब हम कुछ खुद अपना शक्ति बढ़ाना चाहेंगे। फिर ले जाते हैं वहाँ, बताइए पढ़ के आया था, शिक्षा ग्रहण करके, अब उसको सोच रहा था कि अपना मम्मी पापा के साथ टाइम बिताएंगे, माता कौशल्या, के सुमित्रा और राजा दशरथ जो भी थे सब लोग अपना राज्य घराने में रहेंगे। लेकिन बताइए उसी समय उसको
दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी तारका सबके यहाँ उनको लड़ना वहाँ जाना पड़ा, और उतना बड़ा एकदम हाई लेवल का जो है आतंकवादी सब उसको लड़ना है, और फाइनली जा करके उसको तारका को बद भी करते हैं, सुबाहु को भी खत्म करते हैं, मारीच को ऐसा तीर बाण चलाते हैं कि एकदम समुद्र के किनारे जाके उसको गिरता है वो, क्योंकि वही मारीच बाद में देखिएगा जब आप कहानी पढ़े हैं तो वही मारीच को जो है ना फिर से रावण जो है ना हिरण के रूप में, अच्छा सीताहरण में तो मारीच को जो है ऐसा तीर मारा था कि एकदम समुद्र के किनारे जाके वो गिर गया था। अब ये सारी चीजें हो जाती, लगा था वही मारीच की बात नहीं, हाँ वही मारीच का बात हो रहा है। अब बाकी तारका को और सुबाहु को खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, उसके बाद खत्म करने के बाद बोले चलो भाई ठीक है, हो गया कहानी आपका जो भी है आपका सफल हम कर दिए। अब महर्षि विश्वामित्र मुनि के पास उसी समय क्या होता है, एक इनविटेशन कार्ड आता है कि एक जगह शादी होना है, राजा जनक जी की बेटी है एक, और वो उस समय की सबसे प्रतिभावान लड़की होती है, एक इतना मजबूत होती है कि वो सबको पता है कि वो धनुष जो होता है ना, जो शंकर जी शिव जी का दिया हुआ धनुष जो परशुराम देते हैं जनक जी को, उस धनुष को वो उठा लेती है, जबकि राजा जनक भी उसको ज्यादा ये नहीं कर पा रहे थे। तो प्रतिभाशाली थी, शक्तिशाली थी, तो अब उनके लिए तो भाई उस युग पर स्वयंवर बजा रहा है। हाँ, आप अभी भी देखते हैं जब हमारी कोई बहनें होती है, बेटी होती है, तो जिस योग का वो होता है ना, होती है ना, उससे अच्छा लेवल या कम से कम उसके बराबर के लड़का हम लोग ढूंढते हैं। एक पिता का, एक भाई का ये फर्ज बनता भी है। उसी तरीके से राजा जनक सोचे कि जब मेरी बेटी इतना शक्तिशाली है तो इसके लिए लड़का भी वैसा होना चाहिए, तो वो जो है ना स्वयंवर करते हैं, और उसमें कहते हैं कि जो लड़का इस मतलब धनुष को उठा के तोड़ देगा, हाँ, तो उससे जो है ना हम अपनी बेटी का जो है विवाह करेंगे। अब उसी में जो है इन्विटेशन कार्ड रहता है महर्षि विश्वामित्र को। महर्षि विश्वामित्र जाते हैं वहाँ जाने के बाद पता चलता है एक पर एक बड़का जो है उस जमाने का जो है एकदम सूरवीर जो है ना, समझ लीजिए ना, उस समय का बड़का IAS अफसर हो हाँ, बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा IAS अफसर रावण, रावण और अपना आप में उस समय का जो है सबसे बड़का हीरो था। रावण भी गया था स्वयंवर में? हाँ, लेकिन वो गया, लेकिन वो कहीं न कहीं बीच में ही चला आते हैं, वो उसमें भाग नहीं लेते हैं। और भी उस जमाने के जितना भी बड़ा जो है ना पढ़ा, समझ लीजिए हाँ, जितना भी राजा सब वहाँ पहुंचे थे, और उसमें से किसी से जो है ये धनुष टूटा नहीं, उठता भी, हिलता तक नहीं है। और फिर अंतिम में इतना बड़ा कंपटीशन को फेस करके राम जो है, चूंकि हम शॉर्ट में ले जा रहे हैं, हम पूरा डिटेल कर नहीं पाएंगे, नहीं फिर लंबा हो जाएगा। हाँ, और एक समय आता है कि जब अंतिम में इतना बड़ा कंपटीशन में कोई नहीं पास करवाता है, तब उसके बाद श्री राम जी जा करके और उस कंपटीशन को पास करके तब विवाह होता है। देखिए उस समय विवाह होना भी कितना डिफिकल्ट है, ऐसे अभी भी विवाह होना डिफिकल्ट है। आप अच्छा जगह अभी सरकारी ना, अभी भी आपको अच्छा जगह विवाह होना, अच्छी लड़की मिलना, अच्छा व्यवहारिक और संस्कारी मिलना, तो इसके लिए आपको ऐसा अचीवमेंट चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाला इजी हो जाता है ना, वही चीज तो बोल रहे हैं। आप यदि गवर्नमेंट जॉब कर ले रहे हैं तो ठीक है, तो अभी से अपने ऊपर ना ले तो यही बात था उस समय में भी जो है ना, आपके अंदर टैलेंट हर एक युग में जो है ना आपके अंदर वो चीज रहेगा, तभी उस हिसाब से प्रतिभाशाली लड़की भी मिलेगी। तो क्या हुआ कि वहाँ शादी उदी हुआ, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन फेस करके शादी करते हैं। अब शादी उदी के बाद फिर अपना घर आते हैं। अब घर आने के बाद अब जो है उसका राज तिलक होगा, युवराज घोषित किया जाएगा। ये राज तिलक होगा, इससे पहले हम लोग चावल चढ़ाएंगे, सबसे पहले तो कितना चावल देना है? कितना दिया आप? 1 गिलास दिए। कितना? 1 गिलास? हाँ, तो आधा गिलास में बोले तो और दीजिए क्या? तो नहीं ज्यादा देते हैं, बच जाएगा तो मैं देख लीजिए। 1 गिलास हुआ ना? 1.5 गिलास हुआ, दीजिए तो और ठीक। हाँ ठीक है, पानी हम तो धोते हैं, तो तब कहाँ अब जो है डिफिकल्ट टाइम आने वाला है क्या? यहाँ सब लोग को सीखना चाहिए, गवर्नमेंट किसी लाइफ में नहीं आता। वही ना, आप केवल राम का संघर्ष का कहानी आप केवल शॉर्ट रूप में देख लीजिए ना, कि राम जन्म लिया, शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद चला गया कहाँ? विश्वामित्र मुनि के पास, वहाँ से फिर आता है, फिर वो शादी के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ा, इतना कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा। उस कॉम्पिटिशन के बाद फिर घर आता है, और घर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ के कई जो है ना, उधर राज तिलक होना है। देखिए कितना बड़ा
आप जिंदगी में सबसे एकदम टॉप चीज पे पहुंचने वाले हैं अयोध्या का और गद्दी मिलने वाला है। आपको अयोध्या का गद्दी मिलने वाला है। आप समझ लीजिएगा आप जो है ना बहुत बड़े पद पे जाने वाले हैं, अचानक एकदम नीचे गिर जाइएगा, संभाल पाइएगा अभी के समय में? सर ये भी देखना पड़ेगा ना कि माता पिता का क्यों कितना वैल्यू होता था। हाँ, वो तो रघुकुल का नीति है। ये जो राम जो अपना एक आदर्श स्थापित किए हैं, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम, दुनिया में और भी बहुत सारे देवता देवी हुए हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है उसको? पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में वो उत्तम है। इससे अच्छा पुरुष धरती पर न पैदा हुआ न होगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा को समझा है, मर्यादा को पालन किए हैं। अब मर्यादा कैसे पालन किए वो भी आपको हम बताएंगे ना कुछ समय के बाद, वो चीज आएगा। तो होता क्या है कि वहां पर उसको राजगद्दी मिलने वाला है, अचानक पता चलता है केके के बारे में। आपको पता है कि केके को पहले वचन दिए होते हैं राजा दशरथ, तो पता चलता है कि उधर उसको वनवास मिल जा रहा है। अब जिसको राज तिलक होना था वो अब 14 वर्ष के लिए वनवास होगा, वनवासी बन जाएगा। और उस चीज को वो कम से कम गद्दी नहीं मिलता है, बात अलग था, बहराल में तो रहा था, लेकिन अब बताइए उसको जो है इस तरीके से फिर क्या होता है कि अब उस चीज को ये एक्सेप्ट करता है। मर्यादित वो क्यों है? आज के जमाने में आप देखिए एक पिता एक समय के बाद ना, वो हम जब देखते हैं ना अपने समाज को, तो एक पिता जो है एक समय के बाद एकदम गूंगा हो जाता है। समझ लिए बच्चा डांट रहा है, बच्चा फटकार दे रहा है उसको, कभी कुछ उसका कोई बात का वैल्यू नहीं कर रहा है। तो ये चीज सीखना है राम से कि एक पिता अभी के समय में तो पिता कुछ कहता है कि कभी कभी जो है बेटा ये काम कर लो तो आदमी एकदम आंख दिखाने लगता है, जो बेटा होता है। हमारी समाज कहाँ जा रही है इसको आप देखिए ना। हम राम को कहानी के सुनाने का मतलब ये नहीं हमारे कि हाँ राम को कहानी सब जानता है। राम का कहानी कौन नहीं जानता है? हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम को ना जानता हो? सब जानता है। लेकिन राम से बस सीखना हमको ये है कि एक ऐसा पुत्र बनना है जो पिता के बातों को किसी भी तरीके से अवहेलना नहीं होनी चाहिए। अभी के समय में आंख दिखाता है पिता को, पिता जो है बच्चे के डर से नहीं कुछ बोलता है। ऐसे ऐसे भी बेटा है आज के जमाने में, तो ऐसे थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम वो बन गए। और जब पिता बोलते हैं कि बेटा तुमको जो है 14 वर्ष का वनवास जाना है और राजा जो है यहाँ भरत बनेगा, उसको सहर्ष वो स्वीकार करते हैं। उसी वहीं पे कहा जाता है ना बिना के क्वेश्चन किए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, आज खाना में स्वाद आ जाएगा। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, मजा आ गया। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए बात क्या है ना कि जिंदगी में आप सकारात्मक रहिएगा तो सकारात्मक विचार आपके अंदर आएगा, आप एनर्जेटिक रहिएगा। ठीक, हालांकि हम पहले वहां पहुंचते हैं राम के पास। तो जब राम को वनवास मिलता है और सहर्ष स्वीकार करके वो चले भी जाते हैं, क्योंकि हम केवल राम का बात कर रहे हैं, इसलिए हम अभी बहुत सारे प्रसंग में अभी भरत का प्रसंग आएगा तो वो सब चीज़ हम स्किप करते जा रहे हैं। ठीक, और हालांकि स्किप क्या ही करेंगे, एक राम की तरफ भाई पहले बन गया आप। जब राम जाते हैं वनवास और जब ये चीज़ें भरत को पता चलता है कि मेरा भैया जो है वनवास चला गया है और इसका कारनामा कौन है, ये मेरी माँ के द्वारा ऐसे ऐसे किया गया। लक्ष्मण जी दूसरे तरह सोचते हैं क्या लक्ष्मण जी हाँ दूसरे तरह सोचते हैं। हाँ, लक्ष्मण तो खैर वो तो शेषनाग का अवतार है, वो थोड़ा सा गुस्साला हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। लेकिन देखिए भरत का और राम का प्यार देखिए कि जब वो पहुंचते हैं जब जंगल में और उधर से उनको पता होता है कि मेरा जो है ना भरत आएगा ही आएगा, तो जहाँ वो ठहरते हैं चित्रगुप्त में, और वहाँ पर जब वो बंदे भी बोलते हैं कि चित्रगुप्त जगह का नाम हाँ है। चित्रगुप्त, तो वहाँ बंदे भी बोलते हैं कि प्रभु आप यहाँ आए हैं, हम लोग के लिए खुशी की बात है, अब हमारे यहाँ का वन का आप राजा हुए, ये इस तरीके से आपकी हम क्या सेवा करेंगे, आपको हम बना देते हैं, आपका घर हम बनाते हैं। बोले नहीं हम अपना कुटिया हम बना लेंगे, ऐसा करो कि तुम कुछ हेल्प ही सहयोग ही करना चाहते हो ना,
तो एक सहयोग करो हमको। तो बोले बोलिए प्रभु क्या आपकी सहयोग किया जाए। तो बोलते देखो जिस रास्ते से हम आए ना उस रास्ते में बहुत कांटा है, तुम ऐसा करो कि उस कांटे को जाकर के साफ कर दो। अरे यार। वन देवी कहते हैं कि प्रभु वो तो मैं उनके बात को पहले ये नहीं करता है, साफ कर देता है, ठीक। तो बोलते हैं प्रभु लेकिन मुझे एक बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप तो आ गए हैं, तब अब उस वन को साफ करने का क्या मतलब है, आप अब क्यों कर रहे हैं ये साफ कीजिए। तो बोल रहे हैं वो फिर बोले वन देवी को कि वन देवी ऐसा है ना कि उस रास्ते से मेरा भरत आएगा, और यदि मेरा भरत आएगा ना तो उसको वो जो एक भी कांटा चुभ जाएगा ना तो उसको बड़ा कष्ट होगा। तो फिर वन देवी बोलते हैं कि मतलब आपका भरत इतना कोमल है, वो सुने हैं कि वो अयोध्या का राजा बने हैं, तो अयोध्या का राजा इतना मतलब कमजोर है, उसको जो कांटे से उसको इतना दर्द आ जाएगा। तो फिर जो राम बोलते हैं, जो ये भाई का जो प्यार होता है वो दिखाता है, राम बोलते हैं कि नहीं वन देवी ऐसी बात नहीं है, मेरा भरत तो इतना मजबूत है कि उससे वज्र यदि टकराए तो वज्र चूर हो जाए। लेकिन हाँ, लेकिन भरत को यदि एक कांटा भी चुभ जाएगा ना उसके बाद वो टूट जाएगा, क्योंकि वो ये उससे आगे वो इसलिए नहीं बढ़ पाएगा कि वो सोचेगा कि मेरा भाई को हम तो कांटा बर्दाश्त करते, मेरा भाई भी राम भी इस कांटे को जो है झेला होगा, इसी रास्ते से गया होगा और मेरे कारण वो टूट जाएगा, इसीलिए उस कांटे को हटा दो। तो मतलब देखिए ये जो एक्सट्रीम लेवल का जो प्यार है भाई का प्यार, अभी के समय में भाई में जो है बनाव नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग को अच्छा दोनों भाई में रहता है, लेकिन वो जो हमारा समाज है ना, आप रामचरितमानस इसलिए नहीं सुनिए क्योंकि वो रामचरितमानस है, हम कथा सुन रहे हैं। यदि जीवन में नहीं कुछ पूरा तो राम नहीं ही बन सकते हैं, उनके जैसा बनना तो खैर बहुत डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि वो सारा काम मानव के जैसा व्यवहार किए हैं। भगवान श्री राम कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि वो भगवान वाला काम किया है, वो सब एक आम इंसान कर सकता है, हम आप उसको फॉलो कर सकते हैं, हाँ, हम आप उसे सीख सकते हैं और उनके जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा कोई ऐसे आश्चर्यजनक काम नहीं किए हैं। हाँ डिफिकल्ट था, कठिन था, पिता के बातों का आज्ञा कौन नहीं मान सकता, यदि मानना हम चाहे तो बड़ी इजीली मान सकते हैं, थोड़ा सा कभी कभी लगेगा बुरा, और इस जमाने में तो वनवास नहीं मिलेगा। तब आज का पिता तो उस जमाने के दशरथ से बहुत अच्छे पिता हैं कि दशरथ को मजबूरी में जो है बोलना पड़ता है कि बेटा तुम वनवास चल जाओ। आज के तो पिता कभी भी ऐसे आपको नहीं कर सकते हैं कि बेटा तुम चलो घर छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई कुछ नहीं है यहाँ, ऐसे तब भी दिन रात मेहनत करके यार बच्चा हम सबके लिए जो है पिताजी कहाँ क्या क्या नहीं करते हैं, इतना कष्ट करते हैं, इतना जितना उसको नहीं होता उससे ज्यादा हमको हमेशा दिया है। जहां तक हम नहीं आ सकते तो वहां तक वो पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते रहता है और किए हैं, और तब भी यदि हम आज्ञाकारी बेटा नहीं बने तो फिर दुर्भाग्य है ऐसे बेटा पर। बताइए तो ये चीजें हुआ, भाई का प्यार देखिए। उसके बाद वो वन में जाते हैं, अब सोचता है कि वन में अब चलो अच्छा से कम 14 वर्ष वन भी बिताएंगे। पता चलता है क्या कि वहां भी उसको नहीं बिताने देता है सही से, पत्नी का किडनैपिंग हो जाता है, हाँ। माता सीता का अपहरण हो जाता है, वहां भी सही से उसको नहीं रहने दिया जाता है। और जब माता सीता का हरण होता है ना तो उस टाइम जब वो रोते बिलखते रहते हैं कि प्रेम क्या होता है, जब वो रोते बिलखते रहते हैं तो कुछ लोग कुछ वो उसी जंगल के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनसे पूछते हैं कि प्रभु ऐसा है कि सुने हैं कि आप अयोध्या का राजकुमार हैं, दशरथ का बेटा है, तो आप राजा होंगे भविष्य में। हाँ, तो आप तो आपके यहाँ तो प्रचलित भी है कि 2, 3, 4, 5, 6 विवाह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्यों आप इसके पीछे इतना तड़प रहे हैं? सीता चली गई और भी कोई नारी आ जाएगी आपके लाइफ में। जब ये बात बोलते हैं ना तो इस बात को राम स्वीकार करते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, हमारे पिताजी भी 3 विवाह किए हैं। और वहां पर जो राम बोलते हैं वो देखिए कितना शानदार बोलते हैं कि कुछ चीजें जो है ना मेरे पिताजी की है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब मेरी माँ कौशल्या का विवाह हुआ होगा और उसके बाद जब माता सुमित्रा आई होगी तो कहीं ना कहीं मेरी माँ को ना कुछ कष्ट हुआ ही होगा। जब माता केके आई होगी ना तब माता कौशल्या और माता सुमित्रा को भी कष्ट हुई होगी। और मैं सूर्यवंशी होने के बावजूद भी मैं केवल और केवल एक स्त्री से विवाह किया और इसी के साथ जीवन भर बिताऊंगा।
मतलब ये मर्यादा होता है। मर्यादा ये थोड़ी है कि आप 36 गो लड़की के साथ घूम रहे हैं, 100 अफेयर चला रहे हैं। आजकल की चाहे लड़कियां हो चाहे लड़का हो, वो जो समझ रहे हैं कि ये जवानी हमेशा रहेगा, वो जवानी रहेगा नहीं। और जितना लड़का को आप कोई लड़की घुमा रही है, चाहे जितना लड़का को लड़की घुमा रही है, वो एक समय के बाद बड़ा पश्चाताप करेगा, जो सच्चाई बात है। कैरेक्टर बहुत वैल्यूएबल चीज, क्योंकि चरित्र ही ऐसा चीज है कि चरित्र को आप पैसा से नहीं तोल सकते हैं ना। पैसा चाहे आपके पास कितना भी हो जाए, चारित्रिक रूप से आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खुद को नष्ट कर रहे हैं, वो फिर नहीं आएगा। एक समय के बाद आप जीवन भर केवल गिल्टी फील कीजिएगा खुद को। इसीलिए हम तो निवेदन करेंगे, चाहे कोई भी लड़की भी यदि देखे इस वीडियो को, तो आप न कम से कम अपना इमोशन को, अपने चरित्र को बचा के रखिए, अपने जिस्म को बचा के, चाहे या फिर कोई लड़की, हाँ लड़की के अलावा ये से नहीं कि केवल लड़की को हम फोकस करें, अब लड़का को भी हम बता रहे हैं, दोनों इक्वली अपने चरित्र को बचाए रखिए। और देखिए, राम मर्यादित इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शंस था। वो भी सही बात है, वो जब सीता चली गई तो दूसरे से शादी कर लेता, क्या ही दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। वो इतना हाई लेवल का आदमी चुरा के लेके गया है, उससे झगड़ा मोल लेना, मतलब समझ रहे हैं ना, अपने आप को मौत के अंदर झांक देना। लेकिन उस मौत इनके पास कुछ था भी नहीं, कुछ नहीं था। वहाँ जो है परमाणु बम और है, बड़का बड़का विमान है उस जमाने में। वो इंद्र का जो है पुष्पक विमान है, हेलीकॉप्टर है उसके पास है, इसके पास जो है ना रथों ने है, पैदल यात्रा है। और एक पैदल यात्री, एक राम, समझिए कि अपनी पत्नी के लिए जो है क्या करते हैं, पूरा वन वन भटकते हैं, बोलते हैं वृक्ष से, सर्प से, जानवर से पूछते हैं कि जो मेरी मृग नैनी जो सीता है उसको कहीं देखे हो। सबको आश्चर्य लगता है, क्या हो रहा है भाई। ये चीज मर्यादा है कि आप अपने जीवन में जो है जो पत्नी होती है उसको सम्मान कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। उसके अलावा दुनिया में जो भी महिलाएं हैं, जब हम आगे बताएंगे कुछ राम और रावण वाला जब प्रसंग कुछ आएगा, तो अभी इतना रहने दीजिए। फिर देखिए कि उसके बाद जो है वो जाते हैं, वो इतना बड़ा उस जमाने का सबसे बड़का डॉन रावण, ये तीनों लोक में कौन नहीं जानता था उनको। इंद्र को जो है बिना प्लानिंग के शुरू किए पूरा रामायण इसका क्या ही कर सकते हैं। कि दिनेश सर के जो है ना कथा वाला क्लास लगाना पड़ेगा। नहीं, कथा क्या, देखिए जीवन में जो है ना ये सब अध्ययन करने से आएगा, ये सीखने वाला ही चीज है ना, सीखने वाला चीज है। बोलते बोलते कितना हम समझ गए, कितना आप अभी मोटिवेट हो रहे हो। सही बात। हम यदि ये बोल रहे हैं ना, कौन क्या कमेंट करेगा, कौन क्या मेरे बारे में सोचेगा, डजंट, लेकिन हमको अंदरूनी रूप से बहुत आत्मा से नहीं होते शांति। लेकिन एक बात और भी है ना, अपना कैमरा ऑफ भी रहता है, तो इसी से बात करते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे मोबाइल ऑन कर दिया हमारा, अब अचानक हो गया तो बस सब ईश्वर का, भगवान का कृपा है। और बात है कि 10th वाला बच्चा के बारे में कुछ बात करेंगे लेकिन बात मूव करके देखिए, ये जिंदगी अभी इतना चकाचौंध है ना, अभी के युवा क्या कर रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, इस सब पे पूरा का पूरा टोटली टाइम देते हैं। छोटा सा बच्चा और ऐसा चीजें को देखता है कि वो एकदम विकृति, उसके दिमागी रूप से हालत खराब है। इसको कोई रेगुलेट करने वाला है नहीं, फिल्टर है अभी के समय में। अभी 99% जो भी यंग है वो इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उसका जो है व्यक्तिगत रूप से वो दुख है, उसका पारिवारिक रूप से वो दुख कम है। उससे ज्यादा इसलिए दुखी है क्योंकि वो इतना सोशल मीडिया पे चीजों को देखता है जो इररिलेवेंट है, बिल्कुल, जो सच में ग्राउंड लेवल पे वो चीजें है नहीं। 2 मिनट में इमोशनली लॉस करते हैं खुद को, तनाव में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, दुनिया में लगता है उससे ज्यादा कोई दुखी नहीं है। जबकि वो व्यक्तिगत रूप से देखे और अच्छी चीजों से जुड़े तो लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। ठीक है। अब अभी के समय में देखिए ना कि अधिकतर लड़का लड़की जो भी है बहुत दुखी है। यंग जनरेशन इंडिया में इतना ज्यादा है, इसके बावजूद भी ये पता नहीं डेवलपमेंट कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये पीछे अपने सबसे पीछे है। इसका सबसे मेन रीजन हम गलती कर रहे हैं ना। इस 25 वर्ष के एज में, 20 वर्ष के एज का लड़का सबको देखिए, सुसाइडल टेंडेंसी कितना है, डिप्रेस्ड कितना है, तो ये सब आएगा, उसको और आएगा। यदि अच्छे चीजों से नहीं जुड़ेगा तो आना ही आना है उनको। बस यही सब बात है। थोड़ा सा हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं रामायण वाला चीज को, कि जब वो जैसे उस समय का सबसे बड़ा डॉन था रावण। हाँ, सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा, उसके पास पावरफुल था, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, लेकिन ये ज्ञान भी था। हाँ, ज्ञान तो थे ही उनके पास। ये भी इसके का मतलब ज्ञानी आदमी भी गलती कर सकता है। ज्ञानी आदमी तो ज्ञानी आदमी ही अधिकतर गलती करते हैं।
इंडिया में देखिए, इंडिया का सिंपल भारत का हम बात करें, जितना बड़ा बड़ा घोटाला हो, जितना बड़ा बड़ा क्राइम होता हो, जितना बड़ा बड़ा जो है जो भी चीज़ें करप्शन हो रहा है, कौन कर रहा है? हजारों करोड़ रुपया सबका करप्शन होता है, कौन हमारे देश का कौन कर रहा है? सब बड़े बड़े विद्वान लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो PhD होल्डर तो बन जाते हैं, वो बड़ा बड़ा MBBS डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन उसके पास जो आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो नहीं है उनके अंदर। वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ से एक दिन जाना भी है। लेकिन अपना तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। नहीं हम तो लगता है ना कि भगवान से हम ये शुक्रिया उनको करते हैं कि भाई इसी एज में बहुत कुछ जीवन में कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं ना वो केवल कहीं किताबें का बात है। बहुत सारी चीज़ अपने जीवन में भी इतना गलतियाँ किए हैं और इतना सारी चीज़ को सुधार भी किए हैं कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड। हाँ, कुछ चीज़ें किताबी बात भी है कि कुछ किताब को अध्ययन करने से भी आया है, लेकिन सब चीज़ किताबें अध्ययन करने से नहीं आया है। तो सब ईश्वर का जो भी है कृपा है। अब देखिए उस समय का सबसे बड़ा जो है डॉन है और उससे युद्ध करने के लिए जाता है, फाइनली में युद्ध करके और उनको हरा भी देते हैं, आगे जीत के वापस आना। पता है एक यहाँ पर हम रावण का एक प्रसंग हम रखना चाहेंगे कि उस जमाने की जो सबसे सुंदर स्त्री होती है ना वो होती है मंदोदरी, जो रावण की। अच्छा, उस समुद्र मंथन से मतलब कुछ ऐसे हुआ था क्या? नहीं, वो तो खैर दूसरा है, वो तो बहुत अलग रीजन है, वो पहले हुआ था। वो हमको तो लगा था कहीं सुने थे कि समुद्र मंथन से मंदोदरी आई थी, रावण जबरदस्ती शादी कर लिया था। हाँ, और एक और भी उसमें से माँ लक्ष्मी का भी जो है रूप के रूप में भी एक चीज निकला हुआ था, तो उसमें तो बहुत सारा चीज समुद्र मंथन से निकला है। तो अभी जैसे हम मंदोदरी का ही बात करें तो उस समय का सबसे सुंदर स्त्री थी और वो सबसे सुंदर स्त्री से शादी रावण किए हैं। और एक सुंदर स्त्री है और उसके बावजूद भी देखिए एक वनवासी को वो किडनैपिंग कर लिया है। अभी सीता क्या है? एक वनवासी स्त्री है, एक साधारण स्त्री है और उसको जो है वो किडनैप करके अपने अशोक वाटिका में रखते हैं। और जो है एक समय एक आता है कि वो बड़ा टेंशन में आ जाता है रावण और बोलते हैं, क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता नारी होती है, तो एक ऐसे ही बोलते हैं एक बार रावण की मंदोदरी ऐसा है ना कि मंदोदरी देखता है कि मेरा पति बहुत टेंशन में है, बोलते हैं क्या हुआ है तुमको? क्या बताएंगे तुमको तो नहीं बोलता महाराज। हाँ रामायण में जी और भी है ना डिसिप्लिन इतना सीखे, जब भी माता पिता किसी से मिलिए माता श्री प्रणाम, पिता श्री प्रणाम, बस यार मतलब तो इतना मैनर सिखाया गया है ना, उसमें मैनर ही बहुत बिल्कुल सही बात बोले। बात करने तरीका क्या है, शैली क्या है। तो यहाँ पर जो है ना वो बताते हैं आप कि उसी भाषा में बोले ना अच्छा लगेगा मेरा। बोले महाराज आप इतना दुखी है, अब क्या हो गया है? मसाला कहाँ है? ले तो कौन सा मसाला देना है? लाइए हम सारा मसाला पहले दे दें। देखिए यहाँ से मसाला शुरू होता है यहाँ से। अच्छा, पेस्ट लाए थे, पेस्ट। हाँ, पेस्ट लाए। देखिए हम लोग अपना भी काम करना पड़ेगा ना, खाना भी देखना पड़ेगा ना। तो अब क्या करते हैं ना कि वो बोलते हैं कि महाराज आप इतना दुखी क्यों हैं? रावण को बोलते हैं मंदोदरी। तो फिर रावण बोलते हैं क्या बताएं मंदोदरी? कोरिएंडर धनिया होगा। बोलते हैं हे महारानी। अब जब वही भाषा बोल रहे थे, बोलते हैं महारानी हम जो है ना सीता से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो नहीं करती है हमसे प्रेम, इस बात से हम बहुत दुखी हैं। तो बोलते कि आप ऐसा कीजिए ना, आपसे वो प्रेम करेगी, लेकिन आप ऐसा कीजिए, आप राम का रूप लेके जाइए, आप राम का रूप धारण कर लीजिए, तब जाइएगा ना, तब वो आपसे वो तब एक बार तो राम का सिर भी ले गया था ना हमारा। हाँ, वो चीज तो है ही। एक बार वो बोलते हैं कि ऐसा करो ना कि तुम राम का जो है ना देश में एक बार जाओ। तो फिर मंदोदरी को बोलते हैं रावण कि क्या बताएं मंदोदरी, जो तुम बता रही हो ना वो तो मैं 3-4 बार करके ट्राई कर लिया। बोले कर लियो? तो बोले हाँ। तो क्या हुआ? बोले अरे जब भी हम राम के रूप धारण करते हैं ना तो मंदोदरी तुम्हारे अलावा सब हमको बहन, माता, बेटी, मतलब ऐसा विचार नहीं है, ऐसा विचार आने लगता है मेरे मन में। मतलब मेरे मन में ना एक अच्छा मतलब सीता के प्रति भी अच्छा विचार आने लगता है जब भी हम, क्योंकि वो मायावी होता है और मंदोदरी यही बोलते हैं कि आप तो मायावी हैं, तो आप राम का रूप धारण करके एक बार जाइए। बहुत मायावी था तो। हाँ, तो रावण बोलते हैं कि हम तो अभी तक कितना बार ट्राई कर लिए हैं, लेकिन जब भी हम राम का रूप धारण करते हैं तो मेरे अंदर में जो है ना अच्छा विचार आने लगता है। केवल तुम ही एक हो ऐसी महिला जिसके अंदर हमको आकर्षित होते हैं हम।
और बाकी दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं बेटी बहन माता समान दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए राम का देखिए एक एक्सट्रीम लेवल का जो मर्यादा है कि अपने पत्नी के अलावा वो उनके अंदर जो है कैसा विचार था और वो विचार जो है रावण के अंदर आने लगता है जब उसको ऐसा रूप धारण करता है। फिर आप देखिए राम जो है वहां से रावण को हरा करके भी लौटते हैं, ठीक। और वहां से लौटने के बाद जो है फिर अयोध्या आते हैं और अयोध्या में भी आप देखिए कि सोचता है कि चलो अब तो मतलब लाइफ डिफिकल्टी। हाँ, अब जो यहाँ आराम से रहना है। फिर देखिए कि आप वहाँ भी आने के बाद माता सीता जो है उनको जो है एक अपना आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए जो है ना आम जनता के बात को मान करके उसको आजकल तो विरोध होता है आजकल से समझिए। तो ये राजा वाला गुण देखिए, अभी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जनता के हित के लिए जो भी चीजें हैं उनको करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। तो कुछ चीजें हम किसी नेता पे टिप्पणी नहीं करेंगे जो भी है, लेकिन बस राम से सबको सीखना चाहिए, उससे स्ट्रेटजी लेना चाहिए, चाहे जितना भी नेता है देश में, कि राजा कैसा होना चाहिए। और फिर देखिए वो जो है ना सीता का भी 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं। ऐसा कैरेक्टर अगर कोई भी धर्म में है ना लोग को सीखना चाहिए। हमें इतना बस बहुत शॉर्ट में जो है रामायण इतना शॉर्ट होता नहीं है, हम कैसे तैसे फिर भी लंबा ही हो गया। लेकिन अगर देखा जाए सनातन धर्म में जो है ना खास करके ये रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस, जितना भी सब ग्रंथ है हमारा वेद पुराण है, इसमें जो लोग को बताया गया है ना, मतलब लोग को डायरेक्शन दिया गया जाके। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए ना कि जो भी हम अभी बताए हैं, आप इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि राम क्या अपने जीवन में कभी आनंद लिए हैं, लेकिन हर एक मूवमेंट को वो खुशी पूर्वक जिए हैं। इतना दुखी हुआ, इतना बड़ा जो है ना, लक्ष्मण जी तंतना जाते थे। हाँ, उनके अंदर गुस्सा रहता था, राम भगवान हाथ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर कभी भी किसी प्रकार का तनाव नहीं, टेंशन नहीं। तो जीवन आप ऐसे जिए ना, अभी के समय में क्या होता है, थोड़ा सा आपको तनाव हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाएगा। तो राम ऐसे नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो जीवन में संघर्ष किए, जीवन पर्यंत संघर्ष किए। और यदि आपके जीवन में भी संघर्ष है तो आप मुस्कुराइए कि आप भी अच्छा कर सकते हैं, जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, इसलिए दुखी नहीं होना है। देखिए हमको लगता है कि लाइफ में असफलता कुछ नहीं होता है, सब कुछ एक्सपीरियंस है, अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, समझे ना। आपको कुछ नहीं मिलेगा तो अनुभव तो मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम लोग तो अपना सब चीज लाइफ में ध्यान करते हैं, अपना सब इतना चीज आता लगा ही नहीं, फेल हुए हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। सही बात, करना भी चाहिए। और अच्छा सा सक्सेसफुल आदमी आ जाए सामने, उसको बता देते हैं मजाक इसीलिए कहा भी गया है कि एक आदमी के पास जो है ना बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन उसके पास खर्च करने का गट्स नहीं होता। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे अंदर जो है ना बहुत ज्यादा खुशी का खजाना भरा हुआ है, वहाँ पे डिपेंड करता है कितना खुश रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस हमको लगता है ना सफलता असफलता कुछ होता नहीं है। आप जीवन में यदि जहाँ भी हैं, आप छोटा सा नौकरी कर रहे हैं, आप चपरासी का ही नौकरी कर रहे हैं, हम उसको मतलब निगेटिव में नहीं ले रहे हैं, यदि छोटा सा भी आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जीवन में अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ खुश हैं, अपने समाज में कुछ आप सहयोग कर पा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए आपको जितना भी बन पा रहा है, जो भी चल रहा है, एक सकारात्मक सोच ही रखते हैं, एकदम वन ऑफ द बेस्ट आप हैं। कोई आदमी बहुत बड़ा बन के भी यदि कोई जीवन में एकदम कैसे खुद रहेगा यार, आपको तो 1000 करोड़ संपत्ति है, इंटीरियर मार रहा है वही ना ये सिर्फ नींद में आ गया भाई। देखिए संसाधन आदमी को खुश नहीं कर सकता है, मानसिक रूप से जब तक आप स्वस्थ नहीं रहिएगा ना, फिर नहीं कभी लगता नहीं है क्या। एक ऐसे ही जो है ना, आप सुने होंगे, फोर्ड का तो नाम सुने ही है कि फोर्ड, पता है ना कि 24 घंटा में कितना मिनट होता है, 24 घंटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से 144, यानी 1440 मिनट, यानी 24 घंटा में 1440 मिनट होता है। फोर्ड कंपनी का आप नाम सुने होंगे, एकदम कार का कंपनी है। और हाँ, फोर्ड कार। हाँ, और वो 24 घंटा में 1500 कार बन के उनके यहाँ से निकलता है, ठीक, एक समय था। और जब एक बार जो है ना, एक बार क्या होता है कि वो अपने जो उनका मैकेनिक्स होते हैं, जो काम करने वाले मैकेनिकल होते हैं, वो सबके पास वो पहुंचता है, क्योंकि जैसे कार बन रहा है तो एक ही जगह सारा सामान बनता नहीं है, कहीं व्हील्स बन रहा है, कहीं जैसे चक्का, कहीं इंजन बन रहा है, सब अलग अलग जगह, सब एक जगह अलग अलग यूनिट होता है, डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग। तो एक जगह जब अपने कंपनी में ऐसे नहीं होता है, आप ओनर है तो फाउंडर है तो जाएंगे ही। जब वो जाते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं सारे लोग लंच टाइम में संजोग से पहुंचते हैं।
लंच टाइम में पहुंचते हैं तो देखता है कि जितना भी वो काम करने वाले वर्कर लोग हैं वो सब जो है, कोई लाया है मान के चलिए अचार ला लिया है एक्स्ट्रा 2-3, तो वो अचार सब में दे रहा है। तो भुजिया लाया है तो भुजिया सब में एक दूसरे को बांट दे रहा है। मतलब सब डिफरेंट खाना लाया है तो सब 10 को एक जगह बैठ के एक दूसरे को साझा करके एकदम खा रहा है। और जब ये देखता है ना तो उसके आंख में आंसू आ जाता है। फिर वो ठीक वहाँ से निकल जाता है। ये चीज़ वो फोर्ड का जो ओनर है वो अपने जीवनी में लिखे है, ठीक। और जब वो जाते हैं फिर खुद वो जो है ना लिखे हैं कि जब मैंने अपने वर्कर को देखा इतना खुशी से, वो इतना आनंदित पूर्वक खाते हुए, तो मुझे भी खाने का मन हुआ तुम लोग के साथ बैठ के खाऊं। लेकिन मेरे पास उस समय पैसा का कोई कमी नहीं था। लेकिन उस समय इतना मेरे अंदर तनाव था कि उस तनाव के कारण मेरा पेट में जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता था। बहुत प्रकार का मेरे अंदर बीमारी था। तो इसीलिए हम अनाज खा नहीं सकते थे। तो आए जूस जो है जूस लिए और बस सो गए। तो मतलब उसका एक ही कहना था कि जीवन में आप अपने आप को इतना तनाव में मत डाल दीजिए, इतना टेंशन में मत डाल दीजिए कि एक समय के बाद पैसा तो खूब होगा लेकिन हजारों लाखों ऐसा बीमारी हो जाएगा कि जो एक आम इंसान खा रहा है वो भी आप खाने के लिए सब कुछ रहते हो आप खा नहीं सकते हैं। मतलब जीवन में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। हेल्थ जरूरी है। आप स्वस्थ पे अपने आप को ध्यान दीजिए। और स्वस्थ क्यों खराब होता है? 2 कारण से। अपने जीवन में आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि ना खाना का कोई ठीक रहता है ना सोने का ठीक होता है। दूसरी बात है कि आप अपने संपत्ति को लेके अपने चीजों के लिए इतना तनाव में चल जाते हैं। चाहते हैं कि हम लोग अभी जो खाना बना रहे हैं इसमें तेल और मसाला बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। कि हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए लाइफ जरूरी चीज है। लाइफ में आराम से खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन को जीना सीखिए, काटिए मत जीवन को। धनिया नहीं था, धनिया दिए थे ना आपको डब्बा, ये है। अच्छा, थोड़ा सा तो कंक्लूजन आप क्या कहते हैं, अंतिम कंक्लूडिंग लाइन कहते हैं। ये है ना धनिया है। हाँ धनिया है। मन ने बताया था धनिया सब हम लोग किचन रूम में सब आते नहीं, हमको पता नहीं रहता है, ठीक। अभी तो मजबूरी में बनाना पर कोई है नहीं। हम ही दोनों तो क्या ही कर सकते हैं। ये सब ये कि मजा आ रहा है ना। तो जीवन में जो है ना कोई भी चीज कीजिए ना आनंद के साथ कीजिए। खाना बनाना ऐसा थोड़ी है, खाना खुद से ही बनाना ही चाहिए। आप अपने लिए नहीं टाइम निकाल पाएगा तो फिर किसके लिए निकाल पाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ बच्चा का अंतिम कुछ बताइए आज के। देखिए आज तो हम लोग कहीं न कहीं बहुत एजुकेशन के साथ साथ संस्कार, दुनिया कैसे क्या संघर्ष कहानी है, हम थोड़ा राम का कुछ हिस्सा को चर्चा किए, बहुत कम, क्योंकि राम के बारे में वर्णन करना इतना आसान है नहीं, इतना छोटा सा वीडियो में नहीं हो सकता है। लेकिन खैर जो भी बच्चे हैं, जो भी खासतौर पे अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा भोजन भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई को बिना स्किप किए हुए। पढ़ाई के साथ कोई समझौता मत कीजिए, क्योंकि अगले बार भी फिर छठ आने वाला है। उस छठ को आप एंजॉय कीजिएगा अच्छा से। हाँ, मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम जो होता है अर्घ के समय आप जाइए, एक घंटा दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है। आप बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब पर्व त्योहार मनाइए ही नहीं, लेकिन हाँ इतना महसूस में खो जाइए कि और चीजें 11 से कोचिंग भी ऑन होगा। हाँ, तो उसके बाद हम लोग टेस्ट सिलेबस खत्म है। हाँ, मेन चीज अभी इसलिए भी इतना बकबक कर रहे हैं क्योंकि जो 2 घंटा 4 घंटा का बैच पढ़ाते थे। हाँ, अभी मजा आया लेकिन तो ये 4-5 घंटा जो क्लास में बोलते थे तो वो तो अभी बोल नहीं रहे थे। मन नहीं लगता है। हाँ, तो एनर्जी तो वैसे स्टोर है। 10 दिन बहुत बड़ा होता है। 10 दिन लग रहा है जैसे क्या 10 साल के बड़ा लग रहा है। तब तक हम लोग कुछ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का भी एग्जाम वगैरह है आगे, तो अच्छा चीज है। लेकिन हाँ, बच्चे के साथ जो डेली जुड़ना होता तो वो अभी हो नहीं रहा है, तो सारा एनर्जी पता चल रहा है इसी में डाल रहे हैं। तो खैर जो भी लग रहा है सर, आप देखिए ग्रेवी हम लोग का तैयार हो गया। बात करते करते बहुत अच्छा से ग्रेवी तैयार हुआ है नहीं। अब हमको लगता है ना चलिए तब हम लोग आप खत्म करते हैं पनीर। अब देखिए पनीर हम डालेंगे और बस ग्रेवी एकदम शानदार तैयार हुआ है। और उधर वीडियो भी खत्म करेंगे। हाँ, अब हम लोग जाके भोजन करना, ताकि हम लोग आराम से गर्दा उड़ाएंगे। देखिए कुकर भी सीटी मारेगा। हम लोग का अच्छा समय का यूटिलाइज हुआ है, मतलब इंजॉय भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, आप सबसे बात भी कर रहे हैं। कुछ जो भी हम क्या मेरे अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो लग रहा है कि बताना चाहिए, हम शेयर भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम लोग के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जो भी है हमको लगता है ये सब चीज़ बताने का चीज़ है, समझाना चाहिए जितना हमको आता है। और क्या, और उससे दूसरे को फायदा मिले ना मिले हमको तो मिलेगा, क्योंकि
मेरे अंदर बहुत सकारात्मक अभी विचार है। राम भगवान का इतना नाम लेने यही बहुत है। बिल्कुल। ये पति कहाँ फेंक रहा है कौन? लो कम कीजिए ना। लोग कम करे देख रहे हैं ना ये सब भी। चलिए भाई बहुत अब अच्छा से हो गया, इसको ले ढकते हैं। तो चलिए सभी को छठ पूजा की शुभकामना, बढ़िया बढ़िया से मनाइए। अपना पटने में लेके जाएंगे सर, ना पटने में रहना है ना, मम्मी बुलाएगी तो क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी रहना पड़ जा रहा है ऐसे छठ में, घर सबको जाना चाहिए। ऐसा चलिए मेन ऐसा और चीज ऐसा रील भेजता है, आज मेरे साथ गाना भेजता है। भाई जब गाना सुनते हैं यार तो फिर वो तो धुन जो बजता है ना, ट्यून दर्द हो रहा नहीं है, शारदा सिन्हा का जब वो टोन बजता है तो फिर तो भाई घर रग रग में दौड़ने लगता है। वाह। तो छठ पूजा बिहार का इमोशंस है, एकदम इमोशन से जुड़ा हुआ है। और छठ महापर्व की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम लोग भी देखेंगे, पटना है तो पटना में तो और अच्छे से पर्व होता है, लेकिन हाँ। अपने घर का घर घर होता है, बस इतना जान लीजिए। उसका कोई मतलब क्या कह सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री नहीं है कि आप घर घर होता है, बस इतना जान लीजिए। अभी इससे ज़्यादा क्या ही हम इसमें बोल सकते हैं। चलिए बाकी मन से पढ़ाई कीजिए, चलिए मिलेंगे 11 तारीख को। धन्यवाद।